हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर बहुत खुशी से और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना रहे होंगे। हर वीडियो को देखिए, समझिए और फिर से अपनी कॉपी पर लिखिए। कुछ प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कीजिए और उसको फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 3 में विमाओं का उपयोग। जो हम विमा पढ़ रहे हैं कि उनका उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स बहुत जरूरी ये बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आपका रेस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए थैंक्स। थोड़ा सा और अपनी ओर से परफॉर्मेंस दिखाइए। अभी बहुत कम लाइक हो रहे हैं और बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ वीडियो मिस हो जाएंगी और वो वीडियो मिस होने के पश्चात आपका वो टॉपिक पूरा मिस हो जाएगा, जिससे कि पूरी फिजिक्स, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ पर जब वीडियो चलती रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है रेड कलर में SUB सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब पे जो है उसको क्लिक ऐसे कर दीजिए तो स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक बार ही करना पड़ता है सब्सक्राइब, बार बार नहीं। अगर किसी को ये पता है कि सब्सक्राइब हो रहा नहीं, जैसे ही करेंगे तो रेड का कैसा कलर हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चेक कर लीजिए अपने अपने फोन में कि आपका जो सब्सक्राइब बटन है वो रेड कलर का है या ब्लैक कलर का है। अगर रेड कलर का है तो तुरंत उसे ऐसे क्लिक कीजिए तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आपके पास मेरी वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम ये पढ़ते हैं विमाओं के उपयोग। विमाओं के उपयोग क्या है, देखिए स्टूडेंट, पहला उपयोग है किसी सूत्र या समीकरण की जांच करना कि वो सूत्र सही है या गलत है। दूसरा उपयोग क्या है, सूत्र या समीकरण में आय नियतांक की विमा ज्ञात करना। तीसरा ये है सूत्र का निर्माण करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी इस तरह से पेपर में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन आएंगे। अब मैं सारे क्वेश्चन जो करूंगा आज की वीडियो में ये इस पे करूंगा, किसी सूत्र या समीकरण की जांच कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीजिए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपके सामने, ये लीजिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये पेपर में आएगा। पेपर होंगे या यूनिट टेस्ट होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस याद है। तो इस क्वेश्चन को आप किससे, ब्लैक कलर से उतारेंगे और देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की समीकरण S बराबर 1/2 GT स्क्वायर की सत्यता की जांच विमेय विधि से कीजिए कि ये सूत्र गलत है या सही है। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं उसने क्या दिया हुआ है, उसकी तो आपको सिर्फ क्या करना, चेक करना है। ठीक है, तो देखिए करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन। ये लीजिए सॉल्यूशन। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ओके, फिर क्या लिखेंगे, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र। दिया गया सूत्र क्या है, S बराबर 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, आप इसे ब्लॉक में कर लीजिए। रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। अब ये सूत्र सही है या गलत है ये तो जांच करनी है, तो किस लॉजिक से करेंगे स्टूडेंट्स, किस लॉजिक से, किस तथ्य से ज्ञात करेंगे कि ये सूत्र सही है या गलत। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बस एक सेंटेंस याद रखिए, यदि कोई सूत्र सही है तो उसके दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए। दोनों ओर का मतलब, ये सूत्र है, देखो ये बराबर है, बराबर से इधर लेफ्ट हैंड साइड
बराबर से उधर राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये मेरे कौन से हाथ पर है, अगर मैं देखो ऐसे खड़ा होता हूं तो ये कौन, ये जैसे मैं अब ऐसे खड़ा हूं, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये सूत्र सही है तो ये लॉजिक कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ये लॉजिक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए, यदि यह सूत्र सही है, यदि यह सूत्र सही है तो दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, ब्लैक से लिखना, यदि यह सूत्र सही है तो दोनों की विमा बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं दोनों की विमा बराबर है या नहीं। तो पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की, बिल्कुल मुझे कॉपी करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, एस क्या, चली गई दूरी, आपने गति की समीकरण है ये, तो आपको पता है ये क्या होती है, एस क्या होती है, डिस्टेंस, चली गई दूरी। तो क्या होता है दूरी की विमा स्टूडेंट्स, एल, दूरी की विमा क्या है, एल। मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने दो टेबल याद करवाई है उसमें जो मैंने विमा वाला कॉलम है उसकी विमा जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मेरी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। एल आ गया, अब इधर लिखते हैं, देखो, राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। इस 1/2 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, पाई है, ये भी कांस्टेंट है, इनकी कोई विमा नहीं होती, तो इसलिए जब हम विमा लिखते तो ये छोड़ देते हैं। तो 1/2 को छोड़ दिया। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, कोई सा भी त्वरण हो, ठीक है, कोई सा भी त्वरण है, बताइए स्टूडेंट्स, टेबल खोल के देख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण या कोई सा भी त्वरण हो, क्या विमा होती है त्वरण की, त्वरण की स्टूडेंट्स क्या विमा होती है, Lt-2, देख लीजिए, तो क्या होती है Lt-2। तो यहां देखिए Lt-2 ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब क्या है, T समय है, समय की तो T होती है, लेकिन किस में लिखेंगे, कैपिटल T में। और जो ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, जितनी भी पावर है उसे यहां चढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे बस सोल्व करना है, इसके नीचे ही सोल्व करेंगे, कीजिए। सोल्व करने का भी तरीका देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब कितने ब्रैकेट है ये, दो का एक करना है, तो कीजिए, ये लीजिए Lt-2, और जब इसकी यहां गुणा हो जाएगी T की पावर, देख लीजिए स्टूडेंट। इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए इन यहां जो दो ब्रैकेट थे, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, इन दोनों का मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ये बीच वाला खत्म कर दिया और इस दो की यहां गुणा कर दी। अब कीजिए, तो क्या, देखिए ब्रैकेट L ये है, L और तो कोई L नहीं है, ये T की -2 है, T की पावर 2 है, तो क्या होगी, T की पावर 0 बची। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, L लिख सकते हैं, ये लीजिए, देखा, एक्टर को जस्ट मुझे फॉलो करेंगे। तो अब बताइए, लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या आई, Li, राइट हैंड साइड की विमा भी क्या आई, Li। तो अब एक लॉजिक लिख देते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इसी से हमें यह करना है कि ये सही है या गलत है, तो इसे ब्लॉक कर दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे ब्लॉक करना है स्टूडेंट्स,
ग्रीन कलर से मुझे फॉलो कीजिए, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे आप। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की। अब इस देखिए इस लॉजिक से पता लगाइए, यदि यह सूत्र सही है तो दोनों की विमा बराबर होनी चाहिए। दोनों की विमा बराबर आ गई तो क्या है इसका मतलब, यह सूत्र सही है। तो लिख देंगे अतः यह सूत्र या दिया गया सूत्र, ये सबसे अच्छी लैंग्वेज, अतः दिया गया सूत्र सही है। ट्रू मान लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। बिल्कुल ऐसे कॉपी करेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बहुत शानदार सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यही पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे। क्या है देखिए, अभिकेंद्र बल F बराबर mv अपॉन आर की सत्यता की जांच विमेय विधि से कीजिए। यानी कि जो अभिकेंद्र बल का सूत्र इसने दिया है ये सही है या गलत, ठीक है। तो पहले बताओ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हेडिंग पर्सन सॉल्यूशन, ये लिख दिया, हेडिंग आप इससे डालेंगे सॉल्यूशन, हेडिंग किससे डालेंगे, ब्लैक से, ये लिखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हो गया। प्रश्नानुसार लिखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, दिया गया सूत्र, बिल्कुल वही स्टूडेंट्स, बहुत से दिया गया सूत्र, F बराबर mv अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट्स, दिया गया सूत्र ये है। इसे आप ब्लैक कर देंगे क्योंकि ये इस पर हमें पूरा टेंशन करना है। बिल्कुल मुझे कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, दिया गया सूत्र। अब इसकी सत्यता की जांच करनी स्टूडेंट्स, तो क्या लॉजिक लगना है, किस लॉजिक से करेंगे हम कि यदि यह सूत्र सही है तो दोनों की विमा बराबर होनी चाहिए। तो लिखते हैं यदि यह सूत्र सही है, बल्कि इस लॉजिक जो है अलग से, वो जो सबसे ज्यादा प्रभावी बात है, हम इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप मुझे कॉपी करना, यदि यह सूत्र सही है तो दोनों और की बराबर, तो दोनों और की विमा बराबर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लॉजिक लिख लिया। अब देखते हैं कि दोनों की विमा सही है या नहीं सही। दोनों का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड के में है क्या स्टूडेंट्स, बल की विमा आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई सा भी बल हो, अभी केंद्र बल हो, कोई सा भी बल हो, क्या बताए थे इस टेबल से याद कीजिए, MLT-2। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। मैं पूछूं बल की विमा क्या है सर, MLT-2, ऐसे एकदम, कार्य की क्या है ML²T-2, दाब की क्या है ML-1T-2, इस तरह से कितनी है, केवल 9 ही तो है, 9 विमा केवल आपको याद करनी है। इसके बाद के सारी विमा कैलकुलेट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बल की विमा क्या लिखाई हुई है मैंने, MLT-2। तो ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा में क्या है बल, और बल की विमा क्या है MLT-2। टेबल देखते रहिए आप पीछे, और इसे किस में करेंगे स्टूडेंट्स, बड़े ब्रैकेट में करेंगे, हो गया ठीक। अब लिखेंगे किसकी, राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की
राइट हैंड साइड की विमा। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, m है, ये लिखिए m लिख दिया, m की तो m ही होगी, लेकिन बड़े ब्रैकेट में। आपको पता है स्टूडेंट्स विमाओं की क्या विशेषता है, दो विशेषता है। नंबर एक, वे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है इंग्लिश के, और फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। m हो गई। अब देखो ये क्या स्टूडेंट्स, वेग, बताओ वेग की विमा, देखो सारणी टेबल देखो पीछे से, वेग की विमा क्या है, LT-1, ठीक। तो कितनी होगी स्टूडेंट्स, LT-1, ये लीजिए LT-1। आपको साइड में लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये बटे का डंडा, ये लगा दिया बटे का डंडा। आर क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या भी तो क्या होती है स्टूडेंट्स, दूरी, ठीक है। तो दूरी की विमा क्या होती है, एल, ये लीजिए एल। सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स। बराबर के नीचे बराबर चलता रहना चाहिए। जैसे अब मैं ये कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर, तो इसके बीच में एक लाइन छोड़ दी जिससे कि घिच पिच ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले की सोल्व कीजिए, m, m तो m है ही, LT-1, ऊपर वाली सोल्व कर ली, यानी कि दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, अपॉन l। तो बताइए सोल्व करके क्या है स्टूडेंट, l से l कट जाए, काट के नहीं दिखाना, बस सोच लीजिए भाई l से l कट गया तो क्या बचा, MT-1, ठीक। अब बताइए, तो लिखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड की तो भाई MLT-2 है, और कितनी है MLT-2, और राइट हैंड साइड की क्या है MT-1, ये तो बराबर नहीं है, इसमें L नहीं है, ठीक है। तो इस लॉजिक को हम कैसे लिखते हैं कि ये सही नहीं है, सॉरी कैसे लिखेंगे, ये दोनों विमा बराबर नहीं, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की विमा, बिल्कुल ये रख लीजिए आप इसको, लेफ्ट हैंड साइड की विमा इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, आप देखो सर बराबर नहीं है, आप क्लास में होते तो कहते सर बराबर नहीं है ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या MLT-2 है और इसकी MT-1 है, बराबर नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको क्या कर दीजिए आप, ब्लॉक कर दीजिए। देखिए रिप्रेजेंटेशन कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप क्या लिख दोगे, अतः दिया गया सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, गलत है, अतः क्योंकि बराबर नहीं है, अतः दिया गया सूत्र सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तीसरा सवाल। अब बहुत अच्छी तरह आपको पता चल गया होगा कि हम इन सवालों को किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या लिखते हैं, पहला हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, और फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो लिखिए सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार, लिखिए प्रश्नानुसार। कीजिए, तो प्रश्नानुसार कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र T इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है। ये दिया है स्टूडेंट सूत्र, इसे ब्लॉक कर देंगे जिससे कि हमारा टेंशन इस पे ही रहे। करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, ठीक है। यदि यह क्या करा कि ये सूत्र सही है या गलत है, तो स्टूडेंट्स किस लॉजिक से पता लगाएंगे, क्लास में होते तो आप जवाब देते क्या, कि यदि यह सूत्र सही है तो दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए। तो लिखते हैं सेंटेंस को स्टूडेंट्स, यदि यह सूत्र सही है
यदि यह सूत्र सही है तो दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए। हर बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे कलर से लिख दो अगर नहीं भी होता, जैसे मैंने अभी बार पहली बार दूसरे कलर से लिखा था, आपकी बार कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, दोनों और क्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या, आवर्तकाल टी, कैपिटल टी, समय है काल, है ना, तो काल यानी आवर्तकाल, एक चक्कर का समय, समय की विमा क्या है टी, तो ये लीजिए टी और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर लिखिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, 2 पाई है, कांस्टेंट है, छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट है, अंडर रूट में लिखिए ये लीजिए अंडर रूट, एल है, एल की तो एल ही रहेगी स्टूडेंट्स, लंबाई है ये, अपॉन जी, गुरुत्व त्वरण, त्वरण क्या वैल्यू पाई थी मैंने, कितनी होती है स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, कीजिए, ये लीजिए कितना है स्टूडेंट्स, एल है, इन सबको ऊपर ले जाए, एल से तो एल कट जाएगा स्टूडेंट्स, काट के मत दिखाइए बस ऐसे, और टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, देख लीजिए स्टूडेंट्स, भाई एल से तो एल कट गया, ये टी की पावर माइनस 2 है, ये ऊपर चला गया, और ये अंडर रूट मैंने जो कर तो लगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कितना आया, यहाँ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की विमा, आप ऐसा नहीं स्टूडेंट दो भाग ऐसे करें, नहीं, ये तो मेरा ये बोर्ड छोटा है, यहाँ नहीं आता तो फिर नहीं हल, वहां तो आप तो ऐसे ही करते चले जाएंगे नीचे की ओर, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल पेज के बीचों बीच। तो क्या होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी ये, हाँ लेफ्ट हैंड साइड की, सॉरी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड होगा, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, और ये है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की विमा सोल्व करो इसे सोल्व, आप तो इसके नीचे करेंगे स्टूडेंट, आप बताइए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इस ब्रैकेट को नेगलेक्ट कर दीजिए, ये टी स्क्वायर है, जब ये अंडर रूट है और यहाँ टी स्क्वायर है तो एक टी बाहर आएगा केवल ऐसे, ठीक है ना, मैं करके भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट, देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, देखो मैं करता हूँ स्टूडेंट, ये लीजिए, पहले ज्यों का त्यों लिखिए आप, ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, घात कितनी होती है, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, टी, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 2 से 2 कट गया ना स्टूडेंट्स, तो टी बचा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा भी टी आई, राइट हैंड साइड की विमा भी टी आई, तो हम लिख देंगे अर्थात क्या, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा। अब इसे हम क्या कर देंगे, दूसरे कलर से ब्लॉक कर देंगे स्टूडेंट्स, जिससे कि हमारे इस पेपर ये नहीं देखिए, बिल्कुल आप ग्रीन कलर ही यूज कीजिए, ये लीजिए, और क्या लिख देंगे, अतः सूत्र सही है, क्योंकि हमने पहले लॉजिक लिख दिया है कि सूत्र सही है तो दोनों की विमा बराबर आनी चाहिए, और दोनों की विमा बराबर आ गई तो लिख दोगे अतः दिया गया सूत्र सही है, अतः दिया गया सूत्र सही है, होगी जांच स्टूडेंट्स, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मुझसे बाय फोन से पूछिए, ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं, करते आगे क्यों। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सवाल मैंने किए हैं और कुछ सवाल आगे आप करेंगे, ठीक है। वही यस दिए गए सूत्र की जांच विमेय विधि से कीजिए, ठीक है। इसमें मैंने 2 सवाल दिए, पहला सवाल कि इस नली में चले जल की ऊंचाई h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r डी, h की विमा क्या है, l होगी, आपको तो सिर्फ विमा चाहिए, कैसा भी सूत्र दिया हो वो जो आपने
पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको केवल उसकी विमा चाहिए। टी क्या है? पृष्ठ तनाव। टी स्टूडेंट समय नहीं है, क्या है? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का मैंने यहाँ लिख दिया mt-2। तो जब आप विमा लिखेंगे यहाँ पर, तो टी की विमा क्या लिखेंगे? mt-2। कोस थीटा की कोई विमा नहीं होती। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि थीटा है ना, कोई थीटा, और मैंने बताया था कोण की कोई विमा नहीं होते, तो इसे छोड़ देंगे। आर क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या की विमा आप एल लिख देंगे। डी घनत्व की भी विमा मैंने लिखवाई हुई है, ठीक है, उन जो मैंने 9 विमा बताई है टेबल में, तो ठीक है। तो स्टूडेंट आप वहाँ से लेंगे, ml-3 होती है, और जी गुरुत्वाकर्षण होता है, और उसकी पता है LT-2, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट सवाल है, कोणीय संवेग J बराबर mv²/r। तो देखिए J बराबर mv²/r, J क्या है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की विमा मैंने लिख दी है ml²t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा ये हो गई। अब आप जब राइट हैंड साइड की विमा लिखोगे तो m की तो लिखी दोगे स्टूडेंट, वेग की आपको पता है क्या है? LT-1, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और r भी l है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि ये सूत्र सही है या गलत है। पूरा वो करके आप मुझे फोटो भेज सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सब स्टूडेंट्स भेजेंगे, ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, प्रत्येक वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, और जो यहाँ पर जब आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा रहता है रेड कलर में। अगर वो रेड आप वीडियो देख रहे हैं अपने फ़ोन में और वो रेड कलर है, तो इसका मतलब आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप उसे ऐसे बस ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। क्लिक करने के पश्चात वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, और मेरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड लक, हैव ए नाइस डे।